रात के लगभग 10 बजे हुए हैं और मैं हूँ सिहावत चौक के डागा धर्मशाला के स्थान पर, जहाँ पर जो जमीन है उस जगह पर कुछ हमको तंबू जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कपड़े, साड़ी के कपड़े आसपास ये दिखाई दे रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश किए कि आखिर ये किस प्रकार के यहाँ पर तंबू लगाया गया है। जब हम अंदर यहाँ पर पहुंचे और जानने की कोशिश की तो ये पता चला कि ये रेलवे के प्रभावित जो हैं वो अभी रेलवे के अतिक्रमण में जो थे उनको यहाँ से हटाया गया है। उसके बाद जो देवार परिवार थे उनको तो मंडी में बसा दिया गया, लेकिन अन्य परिवार और थे, जो 30 परिवार जो थे उनके लिए कहीं स्थान नहीं मिला। हमको जो जानकारी मिल रही है वो शहर के कुछ वार्डों में इनको बसाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ के पार्षदों ने मना कर दिया। अब इसके पास कोई इनके स्थान नहीं था, तो जो डागा धर्मशाला का जो स्थान था, ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, वहाँ पर ये पहुँचे हैं 3 दिन से और ये साड़ी का कपड़ा बांध करके ये रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड है। इस वक्त जो 16 डिग्री का तापमान है और यहाँ पर हम पूरे तरीके से जब बंधे हुए हैं तो ये जो देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से ये माताराम, यहाँ पर कुछ नहीं है। एक प्रकार से देख सकते हैं लोग, ये यहाँ पर इन्होंने खाना बनाया और कुछ नहीं है, यहाँ पर ये सोएंगे। ये हम इनसे बात करेंगे। दाई, ये कितना दिन हो गए तुम रहा? हम 5 दिन हो गए। ये कैसे रहा था तुम्हारा? इतना ठंड है, कैसे करबोन? ठंडा में नहीं रहबोन, कहाँ जाबोन बाबू? हमारा घर के बेसाव नहीं है, कहाँ जाबोन? तुम्हारा कहाँ से निकाले है? हमला देवार पारा से रहत रहे, हम रहत रहे हन डीपी कॉलोनी, मतलब डीपी कॉलोनी का थे हमार मोहल्ला ला। बाकी वहाँ से हम अब आगे रेलवे वाला तोड़ दिस, तो हमन कहाँ रहबोन? हमार नान नान बाल बच्चे है, तो कहाँ जाबोन? कहाँ कहाँ भटके हो तुमन? हमन कहा गाँव का यदि सोराम भट गाँव घलो गए, ओकर बाद तरिया पार घलो गए, मकई सोराट, ओकर बाद मंडी पिछवाड़ा घलो गए। फिर हम अल्लाह नहीं दी जगह, तो हम आके निगम के जगह कह के बैठे हैं। का सुविधा ही यहाँ तो है तुम्हारा? कोई सीधा नहीं है, कोई सीधा नहीं है। हम रोल ले अंथन पानी और अंथन और खातन बेटा, ये हमारा गाड़ी है कनो जी। ये साड़ी ला तुमन घेर के रखे होते तो बहुत ठंड है यहाँ तभी। ठंडा है का करबन बेटा, कहाँ जाबो? हमार कोई है तो नहीं है, का करबो? ये तो पूरा उबड़ खा है, तो सुतत घलोक नहीं बनी। हम सुथन बेटा, ऐसे हम सुथन। तो कोई देखैया आए तुमन ला? कोई नहीं आए, कोई नहीं आई देखे बा। तो देखा कि यहाँ पर तो बैठने की स्थिति नहीं है, वहाँ पर ये सोएंगे। और ये जो साड़ी का है, 16 डिग्री तापमान, ठंडी शीतलहर चल रही है, वो स्थिति यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। कुछ और जो ये खाली है, यहाँ पर कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। यहाँ पर और कुछ जगह देख जा सकते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी है, ये एक छोटा सा बिस्तर लगा हुआ है और ये वहाँ पर सोए हुए हैं। किस प्रकार से सो सकते हैं, ये बड़ी हमको भी बताते हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पर जो धमतरी में भी ऐसी स्थिति आ सकती है लोगों को, कि जो इस उबड़ खाबड़ जमीन में ये बालक देखिए कितना छोटा सा है, इसको जो है सोने के लिए स्थान नहीं है। इस जो हमारे साथ ये माताराम कब से रहा था तुम्हारे कर? एकरा महीना दिन ले टोरे चालू हुई से बेटा, तान हमारा यहाँ देखा वो जगह, वहाँ देखा वो जगह की ना लेगा जाए, वहाँ से फिर आपस आना जाए। कतक दिन हो गए यहाँ रहा था? अभी तो एक हफ्ता भर हो गए। तो यह तो बैठे के लायक जगह नहीं है। तुम्हें शीत बरस थे पानी, तब बोल का करबो? के जन हो तुमन? के जन हो ये में? अभी का कहते थे हम दोनों जन, हाँ ना, वो वहाँ सामान हवे नहीं तिहा। ये लड़का का करे? ये मोर नाती है रे। ये ठंड में इतना सोचे का तबियत खराब नहीं? हाँ, सोथन का कर बूझ, तो हम बिना तिरपाल के सोवत रहे, सब लहेर दे रही। तब फिर दे बाद में तिरपाल बांटे ला रही, झोंके हने का ये हमार पारच के हरे का तिरपाल बांटी ते कोने आरती कटरिया। तो ये यहाँ पे कैसे सोचा हो? ये हीरो बिछरू है, सांप वाप के डर है? सांप बिछोरी के डर है, का करबा? आज मरबो तो मरबो, काली मरबो तो मरबो। अब सरकार के मर्जी, हमला व्यवस्था से नहीं करे तो कहाँ जाबे? तुम्हारे देखैया, तुम्हारे कुछ करैया कोई नहीं है? ये दे पार्षद हावे, तब वह का कहते तो वहाँ दिया ले गए, वहाँ ले आपस लानीस। का कहते तो बैला बाजार लेगी, वहाँ ले आपस लानी, ताने दे तरिया पार में लेगी, वहाँ ले आपस लानीस। ये दे मंडी के पीछू लेगी, वहाँ ले आपस। तय दे हमन जबरदस्ती यहाँ बैठे हैं। भगा दी कैसे करूँ? हमन अब टरान चे नहीं, मारे को ही तो मरबो ही। तो देखा कि कैसी विकट स्थिति में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
और कुछ लोग यहाँ पर भी हैं अंदर में, उनसे भी हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से ये जीवन जी रहे हैं। बड़ा ही दुखदाई इस जीवन इनका है, हम कह सकते हैं। हम इतनी भी ठंड में 16 डिग्री के तापमान है और इस तापमान में हम इनकी दर्द को समझने आए हैं। हालांकि इनको हम कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पर इनको दिखा सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार से लोग जीवन जी रहे हैं। ये हम पहुंचे हैं, ये देखिए जिनका रहे है और ये आग ताप करके अपने चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि ये बच्चे सो रहे हैं। 16 डिग्री के तापमान चारों तरफ से। हम यदि एक अच्छे घर में भी रहें तो ऐसा लगता है कि हम हीटर जला करके रहें, लेकिन ये बच्चों को देखने वाला कौन है। ये कंबल है तो बन जा रहा है या तिरपाल है, थोड़ी सी ठंड मिल जा रही है और आग दब के इनके जो पेरेंट्स हैं के क्या स्थिति है अभी तुम्हारी कर। अब भैया छोटे छोटे बच्चा है, अब ठंड तो बहुत है, का कर भी। अब रेलवे वाले तोड़ दिया, वो हमारे कोई व्यवस्था है नहीं, तो अब यहीं बसे हैं हम। अब मतलब कोई देवत भी नहीं है। तो वो जमीन में किस साल से होगी रहते हो मतलब? अब वहाँ दादा परदादा कई पीढ़ी गुजर गए भैया। अभी तो हमन भी हमन लेकिन वहाँ कई पीढ़ी गुजर गए रेलवे में। तुमन का मांग कर तुम्हारा कोई स्थायी जगह देना रही है? हाँ, बस स्थायी जगह हम दे दे बस। लेकिन अभी तक हम सिर्फ जगह बस दिखलाए है, लेकिन कोई जगह में नहीं बिठाए अभी तक से। बस जगह में जगह ही दिखलाया जाते हैं। हमन यहाँ तो इसी अपन आके बस गए हैं। खबर के हम बिकट ठंड लगा थी यहाँ तो हमला अभी। ठंड तो बहुत है भैया। बच्चा मन के भी तबीयत खराब हो सकता है ऐसे में। हाँ, तबीयत भी खराब हो सकती, फिर भी का करबो भैया। अब खाना वाना कहाँ पकाते हो तुम? ये दे बस ये प्रसाधन वगैरह पर कैसे करते हो फिर तुम? चाय वाय पर वो तो अभी फिलहाल अभी टूटे नहीं है ना वहाँ रेलवे में, तो उधर वही जाते हो तुम? खाना तो भैया यहीं पे बनाते हैं। इधर देखो ना, देखो ये देखिए कि खाना यहीं पर इन्होंने बनाया हुआ है। ईटा का चूल्हा बनाया है और ये आग ताप पर ये भात और चावल बना करके ये जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ये खाना रखे हुए हैं। अंदर में सभी जगह ऐसी आगे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग जला करके वो यहाँ पर से ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी ये अंदर में भी कुछ लोग यहाँ पर रहने की कोशिश। बिना आग के इनका काम नहीं चल सकता, क्योंकि आग नहीं रहेगा तो कड़ाके की ठंड में कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका दर्द को हम शासन प्रशासन निगम तक पहुँचा सके ताकि इनकी कोई व्यवस्था हो सके। चलिए मानते हैं कि इन्होंने अतिक्रमण किया था, लेकिन बाप दादा परदादा लोग इनके थे, तो इनको एक कहीं भी व्यवस्था देनी चाहिए थी। रेलवे तो नहीं देती, तो प्रशासन हो निगम हो इनको कोई व्यवस्था दे ताकि ये अच्छे से जीवन यापन कर सकें। थोड़ा सा इनको जगह मिल जाए, तंबू मिल जाए, EWS का मकान मिल जाए या कहीं पर महिमा सागर वार्ड में जो मिल जाए। तो ये देख सकते हैं कि अभी रात कैसे गुजारेंगे ये कुछ लोग यहाँ पर के लोग हैं। हमको यहाँ सबसे बड़ी बात दिख रही है कि यहाँ के जो औद्योगिक वार्ड के जो पार्षद है वो यहाँ पर इनके हितैषी बन के यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर के पहुंच गए हैं और लगातार ये संघर्ष भी कर रहे थे। वर्मा जी, अभी क्या स्थिति है और आप भी यहाँ इनके साथ रहने के लिए पहुंचे हुए हैं? सर ये स्थिति आपके सामने में है, जो भी है आप देख रहे हो, है ना। मैं 4 से 5 दिन हो गए। ये बेचारे जो गरीब हैं, आप अवस्था तो अभी देख लियो, आप पूरा आपके मीडिया चैनल द्वारा दिखाया गया है इसमें। भाई इनकी स्थिति देखो ना, ही यहाँ पे छत है। इतने ठंड में बेचारे लोग अलावा जला के, वो भी अलावा इसके पास उसके लिए भी लकड़ी का पैसा नहीं है। और इस स्थिति में पानी का व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं आदरणीय सारवा सर से बात किया था कि भाई इनके लिए आप उचित व्यवस्था कराइए ऐसे करके। मैम तो नहीं है अभी, आयुक्त तो मैम नहीं है यहाँ पे। तो भाई इनका व्यवस्थापन के लिए तो 4 वार्ड में इनका जमीन के लिए अलॉटमेंट किया गया था कि अस्थायी रूप से फिलहाल जब तक 287 मकान सेलेक्ट नहीं होता है, AHP 2019 से रुका हुआ है AHP का मकान, तो सेलेक्ट नहीं होता है जब तक अस्थायी व्यवस्था। तो चारों वार्डों ने मना कर दिया। चारों वार्डों ने मना कर दिया। चारों वार्ड के पार्षद आदरणीय हमारे दीपक सुनकर तो जी। अभी जो ये कहाँ पर रह रहे हैं और इनकी क्या स्थिति है? ये डागा धर्मशाला में। भाई अब जाएंगे कहाँ बेचारे को, इनको तोड़ा गया है, रेलवे प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है इसमें। लेकिन सहयोग भाई बेचारे लोग, इन लोग भी टैक्स पेयर हैं, इनको भी नल जल पानी की सुविधा मतलब देते हैं। और ये आदिवासी हैं, सबसे बड़ी चीज है आदिवासी हैं। और आदिवासी को हम बोलते हैं कि आदिवासी को भाई समुचित व्यवस्था दिलाया जाए। आदरणीय हमारे कलेक्टर महोदय साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर वो सुनेंगे तो, कि भाई ये आदिवासी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ बेचारे। ये सब आदिवासी का भाई इनकी जो दर्द है वो भी मैं भी महसूस करना चाहता हूँ। और मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय जी है, आदरणीय महापौर जी है और आदरणीय 39 वार्ड के पार्षद है, भाई एक बार इनके साथ भी इनकी अवस्था आके देखिए आप कि स्थिति क्या है यहाँ पे।
कैसे सोते हैं इन लोग, कैसे रहते हैं, कौन सा जिंदगी का जीवन यापन करते हैं। हम नेता बन के ये सब चीज करते हैं, ये गलत है भाई। आप इनके साथ में आके देखिए इनकी जो तकलीफ है। ये थे हमारे साथ औद्योगिक वार्ड के पार्षद रामेश्वर वर्मा, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। हम ये आग के पास बैठे हैं, तब तक अच्छी लग रही, लेकिन जब जैसे हमने यहाँ पर घूमा तो 16 डिग्री का तापमान यहाँ पर है इस वक्त। तो काफी शीतलहर चल रही है और इसमें साड़ी का जो घेरा बनाया गया है, साड़ी के घेरे से जो है इतनी ठंड लग रही कि रात भर में कुछ भी हो सकता है। चलिए मानते हैं कि इनकी इम्यून पावर ठीक है, ये मजबूत है तब तक ठीक, लेकिन आखिर कब तक मजबूत रह सकते हैं? परिवार, इनका छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कब तक आखिर इस प्रकार से सरवाइव करेंगे? तो निगम प्रशासन के साथ जिला प्रशासन को इनकी सूद लेनी चाहिए और इनको कहीं पर व्यवस्थापन करनी चाहिए। ये हमारी मुहिम है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार से इनको कुछ न कुछ जो है मदद मिल सके। इन बस्तियों के बीच में डागा धर्मशाला के इस जगह के पास से प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू।